हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं आज की मुख्य 25 बड़ी खबरों को। बड़ी खबर की बात करो, झारखंड में मैट्रिक और इंटरमीडिएट साइंस का रिजल्ट जारी। 10वीं में लड़कियों ने मारी बाजी। टॉप 6 में से 5 छात्राएं, कुल 95.60% रिजल्ट। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक ने मंगलवार को मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया। मैट्रिक की परीक्षा में लड़कियों ने बाजी मारी है। अभी इंटर साइंस के नतीजे जारी हुए हैं। इंटर आर्ट्स और कॉमर्स का रिजल्ट बाद में जारी किया जाएगा। 95.60% स्टूडेंट्स मैट्रिक में और 92.19% स्टूडेंट्स इंटर में पास हुए हैं। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने परीक्षा परिणाम जारी किया। इस दौरान जेक चेयरमैन डॉक्टर अनिल महतो भी मौजूद रहे। मैट्रिक की परीक्षा में कुल 6 टॉपर में से 5 लड़कियां हैं जिन्होंने राज्य स्तर पर टॉप किया है। उनमें तनु कुमारी, तान्या साहा, रिया कुमारी, निशा वर्मा, निशा कुमारी और अभिजीत शर्मा का नाम शामिल हैं। अगली बड़ी खबर की बात करो, झारखंड में दलगत आधार पर मेयर का चुनाव नहीं, पार्षद चुनेंगे डिप्टी मेयर। बनी नियमावली। कैबिनेट की बैठक में 43 प्रस्तावों पर लगी मुहर। पुलिस नियुक्ति नियमावली में हुआ संशोधन। झारखंड में अब मेयर का चुनाव दलगत आधार पर नहीं होगा बल्कि गैर दलीय आधार पर होगा। वही डिप्टी मेयर का भी चुनाव अब नहीं होगा बल्कि नगर निगम और निकायों के पार्षद मिलकर डिप्टी मेयर को चुनेंगे। इस संबंध में बनी नियमावली पर मंगलवार को स्टेट कैबिनेट ने अपनी मुहर लगा दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 43 प्रस्तावों पर स्वीकृति मिली है। हालांकि मांडर उपचुनाव को देखते हुए कैबिनेट की प्रेस ब्रीफिंग नहीं की गई है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव नगर विकास विभाग को लेकर आया है, जिस पर स्वीकृति मिली है। साथ ही पुलिस नियुक्ति नियमावली में संशोधन हुआ है। अब पहले अभ्यर्थियों को दौड़ लगाना होगा, इसके बाद उसमें पास होने वाले अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके अलावा कचहरी चौक से कांटाटोली वाया सर्कुलर रोड का चौड़ीकरण होगा। नगर एवं आवास विभाग ने राजधानी की इस महत्वपूर्ण सड़क को 4 लेन बनाने के लाए प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने अपनी सहमति दे दी, लेकिन इस अहम बैठक में ओल्ड पेंशन स्कीम पर मुहर नहीं लग पाई है। अगली बड़ी खबर की बात दो, आज 22 जून से आद्रा नक्षत्र कर रहा प्रवेश। 24 को मानसून की झमाझम बारिश का अनुमान। झारखंड के करीब करीब सभी जिलों में मानसून सक्रिय हो गया है। बारिश जारी है। अगले कुछ दिनों तक ऐसी ही स्थिति रहने की उम्मीद है। आज 22 जून को आद्रा नक्षत्र प्रवेश कर रहा है। इसके साथ ही बेहतर बारिश की उम्मीद की जा रही है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक 24 जून को राजधानी और आसपास के इलाकों में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने बारिश के दौरान गर्जन और वज्रपात का भी अनुमान लगाया है। लोगों से पेड़ के नीचे खड़े नहीं रहने का आग्रह किया है। मौसम विज्ञान का पूरा अनुमान है कि आज 22 से 24 जून तक राज्य के दक्षिण और उत्तर पूर्वी इलाकों में कहीं कहीं बारिश होगी। मौसम केंद्र के प्रभारी वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने कहा है कि अभी मानसून सक्रिय रहेगा, इससे पूरे राज्य में बारिश होगी। मौसम केंद्र के अनुसार राज्य में करीब करीब सभी जिलों में अगले कुछ दिनों तक बारिश होने की उम्मीद है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात तो मांडर विधानसभा उपचुनाव मतदान को लेकर सुरक्षा की सख्त तैयारी। 4000 जवान रहेंगे तैनात। कल 23 जून को होने वाले मांडर विधानसभा उपचुनाव को लेकर रांची पुलिस ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। पुलिस का दावा है कि चुनाव के दौरान एक परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। सुरक्षा व्यवस्था इतनी तगड़ी की गई है, आम लोग भयमुक्त होकर अपने मतदान का प्रयोग कर सकेंगे। मांडर उपचुनाव में सुरक्षा व्यवस्था संभालने के लिए 4000 बलों की तैनाती की गई है, जो मांडर इलाके के चप्पे चप्पे पर नजर रखेंगे। मांडर में शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराने के लिए केंद्रीय बलों के साथ साथ जिला बल के जवान भी तैनात रहेंगे। मतदान केंद्रों के आसपास ऊंची बिल्डिंग पर पुलिस के बंदूकधारी भी मौजूद रहेंगे। किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए वे सक्षम होंगे। मिली जानकारी के अनुसार सीआरपीएफ, एसआरबी, जैप और जिला पुलिस की टीम के साथ 4000 जवान जो है उपचुनाव की सुरक्षा में तैनात रहेंगे। अति संवेदनशील बूथों पर सीआरपीएफ तैनात किया गया है। मांडर उपचुनाव के नोडल अफसर रांची के ग्रामीण एसपी नौशाद आलम ने बताया है कि उपचुनाव में जो 300 होमगार्ड्स को भी लगाया गया है। अगली बड़ी खबर की बात दो, खूंटी में पीएलएफआई के 3 नक्सली गिरफ्तार। हथियार और कारतूस बरामद। तोरपा थाना क्षेत्र में खूंटी पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने छापेमारी करते हुए 3 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। तीनों नक्सलियों के पास से एक देसी पिस्टल, एक देसी कट्टा, 6 कारतूस, 4 चंदा रसीद, 4 मोबाइल और एक मोटरसाइकिल बरामद किया है। गिरफ्तार नक्सलियों में दयानकेल सरनाटोली के ललित तोपनो, अल्बर्ट तोपनो और नीरज लुगुन शामिल हैं। ये तीनों तोरपा के शहरी इलाके में सक्रिय थे और अपराधी
अपराधी घटनाओं को अंजाम देने के साथ साथ लेवी वसूलने का काम करते थे। एसपी अमन कुमार ने बताया कि उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि दियानकेल में बडरू टोली और सरना टोली के बीच कुछ संदिग्ध व्यक्ति घूम रहे हैं। इस सूचना के आधार पर अभियान एसपी रमेश कुमार और डीएसपी ओम प्रकाश तिवारी के नेतृत्व में एक टीम वहां पहुंची तो नक्सली भागने लगे, लेकिन पुलिस ने तीनों को खदेड़कर गिरफ्तार किया है। उन्होंने कहा कि गिरफ्तार नक्सली पीएलएफआई संगठन के लिए लेवी वसूलने के साथ साथ संगठन विस्तार और नेटवर्किंग का काम करता था। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झोला लेकर घर घर कुर्सी बनाने वाले के पुत्र अभिजीत शर्मा बने झारखंड के मैट्रिक टॉपर। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की मैट्रिक की परीक्षा में जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित श्री रामकृष्ण मिशन हाई स्कूल के अभिजीत शर्मा को झारखंड टॉपर बनने का गौरव हासिल हुआ है। अभिजीत शर्मा को 490 अंक हासिल हुए हैं। झारखंड टॉपर बनने के बाद मीडिया से बातचीत में अभिजीत शर्मा ने कहा कि उन्हें यह भरोसा था कि वे अच्छे अंकों से मैट्रिक की परीक्षा पास करेंगे, लेकिन यह नहीं सोचा था कि झारखंड टॉपर बनेंगे। वे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं। आपको बता दें कि उनके पिता अखिलेश शर्मा झोला लेकर घर घर कुर्सी बनाने का काम करते हैं। अपनी उपलब्धि से अभिजीत ने पिता का नाम रोशन किया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर राजभवन में योगाभ्यास। राज्यपाल ने कहा योग भगाता है रोग। मंगलवार को पूरा विश्व 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया। झारखंड में भी इसको लेकर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। 21 जून को सुबह की किरण निकलते ही राजभवन से लेकर हाईकोर्ट, एनएचएम के अलावा तमाम जिला मुख्यालयों में योगाभ्यास कार्यक्रम का आयोजन हुआ। राजभवन में आयोजित कार्यक्रम का संचालन पतंजलि योगपीठ रांची की तरफ से किया गया। इस मौके पर राज्यपाल रमेश बैस ने सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम में शामिल होने के बाद राज्यवासियों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बधाई और शुभकामनाएं दी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो माइनिंग लीज मामले में झारखंड हाईकोर्ट के आदेश को हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती। दायर की एसएलपी। झारखंड में चर्चित माइनिंग लीज से जुड़ा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। झारखंड हाईकोर्ट के आदेश को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर कर चुनौती दी है। मुख्यमंत्री के खिलाफ खनन पट्टा लेने के मामले में दायर जनहित याचिका सुनवाई योग्य है या नहीं, इस बिंदु पर सुनवाई हुई। झारखंड हाईकोर्ट ने इसे सुनवाई योग्य मानते हुए सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया था। अदालत के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी गई है। अगली बड़ी खबर की बात तो मैट्रिक इंटर विज्ञान के रिजल्ट में बेटियों का परचम। हजारीबाग की प्रिया इंटर में स्टेट टॉपर। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक ने इस वर्ष की वार्षिक माध्यमिक परीक्षा मैट्रिक तथा इंटरमीडिएट विज्ञान का परिणाम जारी कर दिया। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के मंत्री जगन्नाथ महतो ने मंगलवार को परिणाम जारी किया। दोनों परीक्षाओं में बेटियों ने अपना परचम लहराया है। मैट्रिक की टॉपर घोषित 6 छात्राओं में जहां 5 छात्राएं हैं, वही इंटरमीडिएट विज्ञान में भी जो है छात्राएं हैं, वही इंटरमीडिएट विज्ञान में भी कई छात्राएं हैं, वही इंटरमीडिएट विज्ञान में भी कई टॉप स्थानों में अपना कब्जा जमा है। इंटरमीडिएट विज्ञान में इंटर साइंस कॉलेज हजारीबाग की छात्रा प्रिया कुमारी स्टेट टॉपर घोषित हुई है। अगली बड़ी खबर की बात करें 29 जून को साहिबगंज में सीएम हेमंत और कृषि मंत्री करेंगे डायरी प्लांट का उद्घाटन। झारखंड के साहिबगंज में डायरी प्लांट का उद्घाटन 29 जून को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कृषि मंत्री बादल पत्रलेख के हाथों किया जाएगा। इसको लेकर डायरी प्लांट में तैयारियां भी लगातार चल रही है। जिला प्रशासन द्वारा भी समय समय पर डायरी प्लांट जाकर तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है। इसी कड़ी में साहिबगंज उपायुक्त रामनिवास यादव ने डायरी प्लांट का निरीक्षण किया। किसानों के द्वारा भारी मात्रा में दूध का उत्पादन किया जाता है, लेकिन दूध का सही उत्पादन और उपयोग नहीं होने की वजह से इन किसानों को दूध की सही कीमत और रोजगार नहीं मिल पा रहा था। साहिबगंज में दूध उत्पादन की संभावनाओं को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 अप्रैल 2017 को साहिबगंज आगमन के दौरान इस डेयरी प्लांट की आधारशिला रखी थी, जो पिछले 2 वर्षों से बनकर तैयार थी, लेकिन कोरोना काल के कारण इसका उद्घाटन नहीं हो पा रहा था। इसी बीच डेयरी प्लांट के प्रबंधन द्वारा प्लांट के कुछ प्रोडक्ट की भी जो है जांच की गई थी। साहिबगंज में इस प्लांट के बनने से प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से 20,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिलने की संभावना बनी हुई है। वह किसानों की आमदनी में भी इजाफा होगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो श्रावणी मेला से पहले नई ट्रेन का मिलेगा तोहफा। बढ़ेगा सुल्तानगंज से देवघर जंक्शन के बीच चलने वाली स्पेशल ट्रेन का स्टॉपेज। 2 वर्ष के लंबे समय के बाद इस बार विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला शुरू हो रहा है। श्रावणी मेले में कांवरियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने भी इस बार पुख्ता तैयारी की है। जमालपुर से भागलपुर बांका के रास्ते सीधी ट्रेन सेवा शुरू होने जा रही है। ट्रेन चलने से बाबाधाम जाने वाले यात्रियों को काफी सहूलियत होगी। अभी जमालपुर से एक भी ट्रेन बाबाधाम के लिए नहीं है। डीआरएम यतेंद्र कुमार ने बताया है कि जमालपुर देवघर के बीच ट्रेन चलाने की योजना है। सुल्तानगंज से देवघर के बीच चल रही ट्रेन का विस्तार जमालपुर से करने की तैयारी है। उम्मीद है कि 14 जुलाई से
शुरू हो रहे श्रावणी मेले से पहले नई ट्रेन का परिचालन शुरू हो जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू होगी एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार। सियासी गलियारों में इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाई गई है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यह ऐलान किया है। झारखंड की 9वीं राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ओडिशा के रायरंगपुर से विधायक रह चुकी है। वह पहली उड़िया नेता है जिन्हें राज्यपाल बनाया गया। अगले महीने की 25 तारीख को देश को नया राष्ट्रपति मिलेगा। नामांकन प्रक्रिया चल रही है। 29 जून को पर्चा भरने की आखिरी तारीख है। देश के अगले राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए ने झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू के नाम पर मुहर लगाई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिहार से बंगाल जा रही स्कॉर्पियो धनबाद में दुर्घटनाग्रस्त, मौके पर 3 की मौत। धनबाद जिले में रफ्तार का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। ताजा मामला जिले से होकर गुजरने वाली दिल्ली कोलकाता हाईवे NH2 पर मंगलवार की सुबह का है। बिहार से बंगाल जा रही स्कॉर्पियो ने खड़े ट्रक में जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि 3 लोग घायल हुए हैं। इस दुर्घटना में घायल हुए 3 लोगों को SNMMCH अस्पताल में लाया गया। इनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए इन्हें दुर्गापुर रेफर कर दिया गया है। हादसे के संबंध में बताया जाता है कि बिहार से पश्चिम बंगाल की ओर जा रही स्कॉर्पियो सड़क पर खड़ी ट्रक से टकरा गई। इस दुर्घटना में स्कॉर्पियो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। स्कॉर्पियो सवार 6 लोगों में 3 की मौत हो गई। हादसे में मारे गए लोगों की पहचान श्याम सुंदर पूरा बर्दवान पश्चिम बंगाल के रहने वाले, राजेश दास 36 वर्षीय, बसंती देवी 45 वर्षीय के रूप में हुई है जबकि मारे गए तीसरे शख्स की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने वाले दोषियों को नहीं बख्शेगी सरकार। बन्ना गुप्ता मांडर विधानसभा चुनाव को लेकर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के आने के दौरान रांची एयरपोर्ट पर लगे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। विपक्ष में बैठी भाजपा जहां इस मुद्दे को लेकर राज्य सरकार पर आरोप लगा रही है और नारा लगाने वाले आरोपी की गिरफ्तारी की मांग कर रही है, वहीं दूसरी ओर राज्य सरकार ने भी स्पष्ट कर दिया है कि यह देश विरोधी नारा लगाने वाले को किसी भी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा। दरअसल बीते रविवार को मांडर विधानसभा उपचुनाव में जनसभा को संबोधित करने आए AIMIM के सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी रांची पहुंचे थे, जहां एयरपोर्ट पर उनका स्वागत करने के लिए सैकड़ों की संख्या में प्रशंसक भी मौजूद थे। उसी प्रशंसक में एक शख्स ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, जिसको लेकर झारखंड के लोगों में खासा आक्रोश देखा जा रहा है और यहां के राजनेता भी उसकी गिरफ्तारी की लगातार मांग कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना गाइडलाइन के तहत कार्यालय व पब्लिक वाहनों में मास्क पहनना जरूरी। डीसी कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार ने एक बार देवघर जिला प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने आपदा प्रबंधन प्राधिकार के साथ 21 जून को बैठक की। बैठक में डीसी ने कहा है कि पिछले एक सप्ताह के दौरान कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आता देख राज्य सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है। गाइडलाइन के तहत कार्यालय और वाहनों में सफर करते वक्त मास्क जरूरी है। डीसी ने कहा है कि कोरोना संक्रमण के मामले सामने आने पर उस क्षेत्र में जांच और टीकाकरण में तेजी लाई जाएगी। डीसी ने आगामी जुलाई माह में श्रावणी मेले को देखते हुए कोरोना संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव का निर्देश संबंधित विभाग के अधिकारियों को दिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो छापेमारी की भनक पाकर भाग निकले नक्सली, गुमला पुलिस के हाथ लगे सिर्फ कुछ हथियार। प्रतिबंधित नक्सली संगठन JJMP का सक्रिय सदस्य बोहरा मुंडा उर्फ दिवाकर एक बार फिर पुलिस को चकमा देकर अपने ठिकाने से फरार हो गया। दरअसल वह गुमला जिले के कुटुमा में अपने साथियों को जुटाकर किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। मुखबिर ने यह सूचना पुलिस को दी थी। पुलिस जब वहां छापेमारी करने पहुंची तो उसके आने की भनक बोहरा मुंडा को लग गई थी और वह अपने ठिकाने से फरार हो गया। पुलिस को उसके ठिकाने से हथियार मिले हैं। हालांकि गुमला पुलिस को इस छापेमारी के दौरान एक लोडेड 0.303 बोल्ट एक्शन राइफल मैगजीन, एक 0.22 का एक देसी पिस्टल और 2 देसी भरथुआ बंदूक मिले हैं। फिलहाल छापेमारी अभियान चालू है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो गढ़वा की टॉपर सोनी को मिला राज्य में 7वां स्थान। हमें बहुत खुशी हुई है। आज मेरी मेहनत का फल है कि मुझे अच्छा रैंक मिला है। मैं अपने देश की सेवा करना चाहती हूँ। मेरे पिता मजदूर हैं, वे पेंटर का काम किया करते हैं। गरीबी की हालत में भी उन्होंने हमें पढ़ाया है। उनका नाम रोशन करना ही मेरा मुख्य उद्देश्य होगा। मैं आगे IAC के बाद इंजीनियरिंग की तैयारी करना चाहती हूँ। ये बातें 10वीं बोर्ड में सोनी कुमारी ने जिले में प्रथम और राज्य में 7वां स्थान प्राप्त करने पर खुशी जताते
हुए कही। अगली बड़ी खबर की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस समेत अन्य जजों ने किया योग। मानवता के लिए योग विषय पर मंगलवार को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस झारखंड हाईकोर्ट एवं धुरवा स्थित झारखंड न्यायिक अकादमिक परिसर में मनाया गया। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर रविरंजन समेत कई जजों ने न्यायिक अकादमी में आयोजित योग दिवस कार्यक्रम में भाग लिया। जस्टिस डॉक्टर रविरंजन के निर्देशानुसार इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का आयोजन सभी 24 जिला न्यायालयों और 4 अनुमंडल न्यायालयों में किया गया, जिसमें सभी न्यायिक पदाधिकारियों समेत न्यायालय कर्मचारी, जिला बार एसोसिएशन के सदस्यगण उपस्थित रहे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह के इस कार्यक्रम में कुल 6000 से अधिक लोगों ने सामूहिक रूप से भाग लिया। अगली बड़ी खबर की बात करें, धनबाद में सुरक्षा प्रहरी से लूटी राइफल के साथ अपराधी गिरफ्तार, पश्चिम बंगाल पुलिस ने की कार्रवाई। धनबाद जिला के टुंडी मनियाडी जंगल से राइफल के साथ एक अपराधी को पश्चिम बंगाल पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सुरक्षा प्रहरी से अपराधियों ने यह राइफल लूटी थी। 5 जून को पश्चिम बंगाल आसनसोल कुल्टी थाना क्षेत्र के सेल ग्रोथ रामनगर कोलियारी के बंद बालू बंकर में 13 की संख्या में आए अपराधियों ने धावा बोलकर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया था। इस दौरान मौके पर तैनात सुरक्षा प्रहरी को मारपीट कर अपराधियों ने राइफल की लूट की थी। अगली बड़ी खबर की बात करें, गुमला में 65 वर्षीय वृद्ध महिला की गला रेत कर हत्या, डाइन बिसाही में मर्डर की आशंका। जिला के बसिया थाना इलाके में पंथा गांव में 65 वर्षीय महिला बुधन देवी की गला रेत कर हत्या कर दी। वारदात की जानकारी मिलते ही थाना प्रभारी छोटू उरांव दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गुमला भेज दिया। इसके बाद मामले की जांच में जुट गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार बुधन रोज की तरह अहल सुबह घर से निकलकर आम चुनने के लिए लूझू पतरा गई थी। उसके बेटे बोटा खड़िया ने बताया कि उसकी मां सुबह लगभग 4 बजे आम चुनने की बात कहकर घर से निकली थी। सुबह लगभग 6 बजे ग्रामीणों ने उन्हें उनकी मां की मौत की सूचना दी, जिसके बाद वे तुरंत मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने देखा कि किसी ने गला रेत कर उनकी मां की हत्या कर दी है। मृतक के बेटे ने किसी तरह की आपसी रंजिश या जमीन विवाद से इनकार किया है। डाइन बिसाही जैसे अंधविश्वास से भी हत्या की आशंका जताई जा रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें, सरकारी स्कूलों में ड्रेस का रंग हरा होगा, भाजपा ने इसे राजनीतिक एजेंडा बताया। झारखंड में करीब 35,000 विद्यालयों के भवन को हरे और सफेद रंग से दोबारा रंगा जा रहा है, जबकि इन विद्यालयों में पढ़ने वाले 42 लाख विद्यार्थियों को नए रंग की पोशाक मिलेगी। हालांकि रंग बदलने की कयावत को भाजपा ने छिपा राजनीतिक एजेंडा करार दिया है। राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा है कि जूनियर स्कूल से लेकर माध्यमिक स्तर तक के विद्यार्थियों के लिए पोशाक का रंग हरा होगा, जबकि प्राथमिक स्कूलों के विद्यार्थी गहरे नीले और गुलाबी रंग की ड्रेस पहनेंगे। वर्तमान में राज्य के सभी विद्यार्थियों के लिए पोशाक का रंग समान निचले हिस्से में मैरून और ऊपरी हिस्से में क्रीम सफ़ेद है, लेकिन भाजपा को पोशाक के लिए रंगों के चयन में एक छिपा हुआ राजनीतिक एजेंडा नजर आता है। भाजपा ने दावा किया है कि विद्यार्थियों की पोशाक के लिए रंग का चयन सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा के हरे और सफ़ेद रंग वाले झंडे से प्रेरित है। अगली बड़ी खबर की बात करें, घर से स्कूल जाने के दौरान शिक्षक की सड़क हादसे में मौत। गिरिडीह जिला के बेंगाबाद में सड़क हादसे में एक शिक्षक की मौत हो गई है। शिक्षक अपने घर से बाइक पर सवार होकर स्कूल जाने के लिए निकले थे। इसी दौरान रास्ते में एक ट्रक ने उनकी बाइक को चपेट में ले लिया और घटना स्थल पर ही उनकी मौत हो गई। शिक्षक की उम्र 40 साल थी, जो सूख सागर मंडल देवघर जिला के चित्रा थाना क्षेत्र राख जोर गांव के रहने वाले थे। उनकी पोस्टिंग कोडरमा जिला के मरकच्चो स्थित सरकारी विद्यालय में थी। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।